सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में काफ़ी बातें हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, उससे आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है, फोर नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 85। चार नंबर जीपी में और उनका सम जो है वो क्या है 85। तो ये पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। अगर चार नंबरों की बात की जाए तो ए बाई आर, ए आर की 3 और ए बाई आर की 3, ये चार टर्म लेंगे हम, ताकि प्रोडक्ट करने पे आर जो है वो हमारा कैंसिल हो जाए। तो उसने बोला चार टर्मों का जो सम है वो हमारा 85 दे रखा है, और इन चारों नंबरों का जो प्रोडक्ट है ये हमारा 4096 दे रखा है। ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, ये आर कैंसिल हो गया। तो ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4 इक्वल आ गया हमारा 4096 के। ये हो गया। अब ये हमारा 8 की पावर 4 के इक्वल है। तो कैंसिल करेंगे, 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 8 आ जाएगी। अब क्या है कि ए की वैल्यू 8 रखें यहाँ पे, तो ए कॉमन लेंगे, 1 बाई आर क्यूब प्लस 1 बाई आर प्लस आर प्लस आर क्यूब इक्वल है हमारा 85 के। ए की वैल्यू 8, एलसीएम लेंगे आर क्यूब, ये हमारा 1, ये आर स्क्वायर, ये आर की पावर 4 और ये हमारा आर की पावर 6, ये 85, ये आ गया हमारा। वैसे तो ये इक्वेशन जो है वो सोल्व नहीं हो पाएगी। अब इसमें जो है एट, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई आर क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस 1 बाई आर प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। इसे अगर होल क्यूब बनाना है, ए प्लस बी की होल क्यूब, तो 1 बाई आर प्लस आर की क्यूब माइनस
3a+b, ये लिखेंगे। अब इसे एक्सपेंड करें तो a की क्यूब b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी हमारी। प्लस में 1/r प्लस r इजिकल टू 85। अब ये वैल्यू 3 बार है और ये वैल्यू 1 बार है, तो ये 2 बार बचेगी। अब इसको y मान लेते हैं, तो ये हमारा 8y की क्यूब और ये -2y इजिकल टू 85। 8y क्यूब -16y -85 इजिकल टू 0, ये आ गया हमारा। अब फैक्टर करें तो 2x - 5 4x² प्लस 10x प्लस 17 इजिकल टू 0, ये फैक्टर आ जाएंगे हमारे। अब इसमें ये जो इक्वेशन है इसके इमेजिनरी रूट है, तो 2x - 5 इजिकल टू 0। x की वैल्यू हमारी 5/2 आएगी, तो x हमारा r प्लस 1/r इजिकल टू 5/2, ये था। एलसीएम ले तो r² प्लस 1/r इक्वल टू 5/2, 2 इधर जाएगा तो 2r² प्लस 2 इक्वल टू 5r, ये 5r इधर भेजेंगे तो 2r² माइनस 5r प्लस 2 इजिकल टू 0। इसके फैक्टर करें तो 2r² माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इजिकल टू 0, यह आ गया। अब यहाँ पे 2r जो है वो कॉमन लेंगे, तो ये r - 2 -1 कॉमन ले तो r - 2 इजिकल टू 0। पूरी इक्वेशन में से r - 2 कॉमन ले तो 2r - 1 इजिकल टू 0। तो एक r की वैल्यू हमारी 2 है और एक r की वैल्यू हमारी हाफ। तो a हमारा 8 था और r हमारा 2 है, तो वैल्यू हमारी 16 और 64 4 और 1, यह आ गया। और दूसरा इसमें a 8 और r की वैल्यू हाफ, तो ये 64 16 4 और 1, ये वैल्यू आ जाएंगी हमारी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है 3 numbers आर इन जीपी हुज सम इज 70। तो 3 नंबर दे रखे हैं जिनका सम जो है वो 70 है। तो a + ar + ar²
इज इक्वल टू 70। ये सम दे रखा हमारा। इफ द एक्सट्रीम इज मल्टीप्लाई बाय 4, एक्सट्रीम को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए एंड मीन बाय 5, दे विल बी इन एपी। तो एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें 4 से, और जो बीच वाली टर्म है इसे 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारी एपी हो जाएगी। अब ये तीनों वैल्यू हमारी एपी में है। अगर ये एपी में है तो आपको पता है कि मिडल टर्म का जो डबल है वो फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होगा। अब 2a दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5r इज इक्वल टू 2a कॉमन लेंगे, तो ये 2 प्लस 2r स्क्वायर, 2a कैंसिल हो गया हमारा। अब 5r उधर भेजे तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0, ये है। अब इन दोनों में से 2r कॉमन लेंगे, तो ये हमारा r माइनस 2। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे, तो ये r माइनस 2। पूरी इक्वेशन में से r माइनस 2 कॉमन लें, तो ये हमारा 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। पहला फैक्टर r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू हमारी 2 आ गई और ये r की वैल्यू 1/2, ये आ गया हमारा। अब r की वैल्यू हमारी 2 और 1/2 है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे r की जगह पे, तो ये a प्लस 2a प्लस 4a इज इक्वल टू 70। ये 7a इज इक्वल टू 70, a की वैल्यू 10, ये आ गई हमारी। अब वैल्यू जो है वो 10, 20 और 40 ये होगी। r अगर हाफ ले तो a प्लस हाफ a प्लस 1/4a इज इक्वल टू 70। एलसीएम ले तो 4 आ गया, और ये हमारा 7, तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 10, a की वैल्यू हमारी 40, तो 40, 20 और 10 ये वैल्यू आ गई हमारी। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 52। 3 नंबरों का जो सम है वो हमारा 52 है, और प्रोडक्ट इन पेयर्स, पेयर्स में जो प्रोडक्ट है फर्स्ट सेकंड का, सेकंड थर्ड का और फर्स्ट थर्ड का,
ये हमारा 624 दे रखा है। अब वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब या ए कॉमन लें तो ये हमारा 1 + r + r² = 52 ये दे रखा है। इसमें से a² r कॉमन लें तो ये 1 + r + r² = 624। अब ए आर अलग करते हैं तो ये हमारा a × 1 + r + r² ये बचेगा और इसकी वैल्यू जो है हमारी 52 है। ये दे रखा है। अब कैंसिल करें इसे 4 से, तो ए आर की वैल्यू हमारी 12 आ गई। अब यहाँ पे ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू हमारी 12/r ये है। अब इस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करें 12/r तो 1 + r + r² = 52। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा ये आ गया। अब r इधर भेज देंगे और 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 3r + 3r² = 13r ये आ गया। अब 13r उधर भेजेंगे तो 3r² - 10r + 3 = 0। अब 3r² इसके फैक्टर करें तो -9r - r + 3 = 0। दोनों में से 3r कॉमन लेंगे तो r - 3 -1 कॉमन लेंगे तो r - 3 = 0। पूरी इक्वेशन में से r - 3 कॉमन लें तो 3r - 1 = 0। r - 3 = 0 और 3r - 1 = 0। r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 1/3 ये आ गई हमारी वैल्यू। अब r की वैल्यू 3 है हमारी और यहाँ पे 1/3। अब यहाँ r की वैल्यू 3 पुट करें तो a की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी और r की वैल्यू 1/3 पुट करें तो a की वैल्यू हमारी 36 आ जाएगी। तो a4 और r3 तो 4 ये हो गया हमारा a4 और r 1/3 a36 और r 1/3 तो 36, 12 और 4 ये वैल्यू आ गई हमारी। आगे
वैल्यू दे रखी है, फाइंड 3 नंबर इन जीपी हुज सम इज 65। 3 नंबर जीपी में है और इनका सम जो है वो 65 है, और प्रोडक्ट $3,375 है। ये दे रखा है। अब इसमें आर आर हमारा कैंसिल हो गया। ए क्यूब की वैल्यू हमारी ये दे रखी है, तो ये वैल्यू जो है हमारी 15 का क्यूब है। कैंसिल करें तो ए की वैल्यू हमारी 15 आ गई। अब ए हमारा 15 है, इसमें से ए कॉमन लेंगे तो ये 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 65। ये है ए हमारा 15 है, 1 प्लस r 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 65। कैंसिल करेंगे 5 से तो ये 3 पे और ये हमारा 30। ये हो गया। अब एलसीएम ले इसका तो ये 1 प्लस आर स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू 30। आर इधर आ जाएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वेयर इज इक्वल टू 13r। ये 13r जो है उधर जाएगा, 3r स्क्वेयर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया। फैक्टर करें तो 3r स्क्वेयर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 3r कॉमन लेंगे तो r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो r माइनस 3 इक्वल टू 0। r माइनस 3 कॉमन लें तो 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू आ गई हमारी। आगे r की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू हमारी 15 है, तो 15 45 और ये हमारा 5। जब a हमारा 15 हो और r 3 है, a 15 और r 1/3, तो वैल्यू जो है वो 15 5 और 45 ये होंगी हमारी वैल्यू। आगे क्वेश्चन दे रखा है 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is
13/12। तो A/R प्लस A प्लस AR, इनका जो सम है वो 13/12 है। और प्रोडक्ट जो है -1 है। A/R A इंटू AR इक्वल है -1 के। R कैंसिल हो गया हमारा। A³ जो है वो इक्वल आ गया -1 के। तो -1 का क्यूब लिखेंगे। A की वैल्यू हमारी -1, A की वैल्यू -1 है, तो -1/R -1 -R इज इक्वल टू 13/12। ये है। अब एलसीएम ले तो -1 -R और -R² बाई R इज इक्वल टू 13/12। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -12 -12R -12R² इज इक्वल टू 13R। ये हो गया। अब सारी वैल्यू इधर भेजेंगे तो ये इधर 0, 12R² प्लस 25R प्लस 12, इन दोनों का प्रोडक्ट 144 है। 12R², ये हमारा 16 प्लस 9 प्लस 12, यहाँ से 4R कॉमन लेंगे तो ये 3R प्लस 4, ये 3 कॉमन लेंगे तो 3R प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3R प्लस 4 और ये 4R प्लस 3 इक्वल टू 0। 3R प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और ये 4R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। R की वैल्यू -4/3, R की वैल्यू -3/4, ये वैल्यू आ गई हमारी। आगे अब क्या है, A की वैल्यू और ये हमारी R की वैल्यू। तो A की वैल्यू -1 और R -4/3, तो टर्म जो है वो -1 और 4/3 ये हो जाएगी और -3/4। ये आ जाएगी हमारी। A की वैल्यू -1 और R की वैल्यू -3/4, तो -1 3/4 और 4/3, ये वैल्यू आ जाएंगी हमारी। आगे अब वैल्यू दे रखी, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 125। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 125 एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट
टेकन इन पेयर्स इज, अब प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो 3 नंबर जीपी में है तो हम ए बाई आर, ए और ए आर लेंगे। इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारा 125 है, और पेयर्स में जो सम है ए आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए बाई आर, ये हमारा 87.5 है, ये दे रखा है। अब आर आर कैंसिल हो गया हमारा, ए की क्यूब हमारी 125 के इक्वल है, यानी कि 5 का क्यूब, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 5, ये वैल्यू होगी, ए की वैल्यू 5 है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे यहां से, तो ये 1 बाई आर प्लस आर, ये कैंसिल हो गया, ये 1, ये हमारा 175/2 आ गया। अब ए की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर बाई आर, 175/2। अब 25 से कैंसिल करें तो ये हमारा 7 पे गया, अब r इधर आएगा और 2 उधर चला जाएगा हमारा, तो 2 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r इक्वल टू 7r, ये आ गया। 7r इधर भेजेंगे तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये प्रोडक्ट 4 है तो फैक्टर करेंगे तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों में से 2r कॉमन लेंगे तो ये r माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, पूरे में से r माइनस 2 कॉमन लें तो ये हमारा 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू हमारी 2 है और r की वैल्यू हमारी हाफ, दो वैल्यू आ गई हमारी, एक 2 और एक हाफ। आगे अब ए की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू 2, तो ये हो गया हमारा ए की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू हाफ, तो ये हो गया। आगे sum of 3 numbers in GP is 14, 3 नंबर जीपी में और इनका सम जो है वो 14 दे रखा है, तो ए आर स्क्वायर और इनका सम हमारा क्या है 14। अब इफ फर्स्ट 2 नंबर आर इंक्रीज्ड बाय 1, दो नंबरों को 1 से बढ़ा दिया जाए
एंड थर्ड नंबर इज डिक्रीज बाय 1। तो ये एपी में हो जाएंगे। फाइंड दी नंबर्स। अब ये एपी में है तो एपी का मतलब ये मिडिल टर्म जो है इसका डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होगा। ये कैंसिल हो गया हमारा। और ये 2AR प्लस 2 इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर। अब ये वैल्यू उधर भेजें तो A प्लस AR स्क्वायर माइनस 2AR ये आ गया। इसमें से एक कॉमन लें तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 14 ये दे रखा है। इसमें से एक कॉमन लें तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2A ये दे रखा है। अब ऊपर नीचे रख के डिवाइड करें तो 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड करना है A 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2R अब ये वैल्यू हमारी 14 है और ये 2 तो A कैंसिल हो गया और ये 7 ये आ गया हमारा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 7R स्क्वायर माइनस 14R ये आ गया। सारी वैल्यू इधर लेके आए तो 0 6R स्क्वायर माइनस 15R प्लस 6 ये हो गया। 6R स्क्वायर माइनस 12R माइनस 3R प्लस 6 ये 0 दोनों में से 6R कॉमन लेंगे तो R माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले तो R माइनस 2 R माइनस 2 कॉमन ले तो ये 6R माइनस 3। अब एक फैक्टर R माइनस 2 इजिकल टू 0 तो R की वैल्यू हमारी 2 आ गई और 6R माइनस 3 तो R की वैल्यू हमारी हाफ ये वैल्यू आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में R की वैल्यू पुट करें तो R की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये 7 हो जाएगा तो A की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी और हाफ पुट करें तो ये हमारा 7/4 तो ये हमारा 8 हो गया। अब वैल्यूज जो है टू 4 और 8 यहाँ पे A हमारा 8 है 8 4 और 2 R हाफ है तो ये नंबर आ जाएंगे हमारे। आगे प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स 3 नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो 200
216 है, तो ए बाई आर इंटू ए आर, तीनों नंबर जीपी में, और इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारा 216 दे रखा है। अब वो ये कहता है इफ 2, 8 एंड 6 बी एडिड टू देम रिजल्ट आर इन एपी। इसमें 2 ऐड करें, 8 ऐड करें और इसमें 6 ऐड करें, तो ये एपी हो जाएगी हमारी। अब तो ये आर आर हमारा कैंसिल हो गया, ए क्यूब की वैल्यू हमारी 216 है, तो ए की वैल्यू हमारी 6 आ गई, क्योंकि 6 का क्यूब जो है वो हमारा 216 होता है। आगे, अब ये तीनों वैल्यू एपी में है, तो मिडिल टर्म का जो डबल है वो इक्वल होगा फर्स्ट और थर्ड के सम के। इसके इक्वल होगा। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2a और ये 16 और ये हमारा a बाई आर प्लस ए आर प्लस 8 ये आ गया। तो यहां a की वैल्यू हमारी 6 है, रखेंगे तो ये 12 प्लस 16 और ये हमारा 6 बाई आर 6r प्लस 8 ये आ गया। अब ये 28, इसमें से 2 कॉमन लें तो ये 3 बाई आर प्लस 3r प्लस 4 ये हो गया हमारा। तो एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 3r स्क्वायर प्लस 4r डिवाइड बाय r इधर भेजेंगे 14r 3r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 3 ये आ गया हमारा। अब 14r इधर आ जाएगा तो 0 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 फैक्टर करें तो 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3r कॉमन लें तो r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लें तो r माइनस 3 पूरे में से r माइनस 3 कॉमन लें तो 3r माइनस 1 ये आ गया। r की वैल्यू 3 और 1/3 ये आ गई हमारी। अब जो है a 6 है और r हमारा 3 है, तो 6 18 और 2 ये आ गया। a 6 है और r 1/3, तो ये 6 ये 2 और ये 18 ये वैल्यू आ गई हमारी। आगे
3 नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो 729 है। ये दे रखे हैं और सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, पेयर्स में प्रोडक्ट का जो सम है वो हमारा 819 है। ये कैंसिल हो गया हमारा, ये आर कैंसिल हो गया। ए क्यूब 729 तो 9 का क्यूब, ए की वैल्यू 9, ये आ गई हमारी। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1/r प्लस आर प्लस 1, ये 890। ये है। अब यहां पे ए की वैल्यू रखें तो 9 का स्क्वायर, एलसीएम ले तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर और डिवाइड बाय आर, 890। ये हमारा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर बाय आर, 9 से कैंसिल करें इसे, $91 ये आ गया। तो ये 9 और इधर 91 मल्टीप्लाई करें तो 9r स्क्वायर प्लस 9r और इधर 91r, इधर भेजेंगे तो 9r स्क्वायर माइनस 82 r प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आ गया। फैक्टर करें तो 9r स्क्वायर माइनस 81r माइनस r प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 9r कॉमन लेंगे तो ये हमारा r माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। r माइनस 9 कॉमन लें तो ये 9r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, r माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 9r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू हमारी 9 है और r की वैल्यू 1/9, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब a 9 है और r हमारा 9 है तो 9 81 और ये 1, ये आ गया। a भी 9 और r भी हमारा 9, a 9 और r 1/9 तो 9 1 और 81, ये वैल्यू आ गई हमारी। आगे sum of first 3 number of GP is 39/10।
एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। अब 3 नंबर है, इनका सम जो है वो 39/10 है, और इनके प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये हमारा 1 दे रखे, आर कैंसिल हो गया हमारा। ए क्यूब की वैल्यू हमारी 1 है, तो ए की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब यहां पे ए की जगह पे 1 रखे तो 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। ये हमारा एलसीएम ले तो 1 प्लस आर स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू 39/10। ये आ गया। अब 10 इधर भेजेंगे, आर इधर भेजेंगे, तो ये 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वेयर इज इक्वल टू 39r। ये आ गया। 39 इधर आएगा हमारा, तो 10r स्क्वेयर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर करें तो 10r स्क्वेयर माइनस 25 माइनस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हमारा 100 है, तो 25 इंटू 4 100 होता है, और माइनस 25 माइनस 4 माइनस का 29। इन दोनों में से 5r कॉमन आ जाएगा, तो 2r माइनस 5 बचेगा। इनमें से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2r माइनस 5 बचेगा। पूरी वैल्यू में से 2r माइनस 5 कॉमन लेंगे, तो ये 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू हमारी 5/2 और r की वैल्यू हमारी 2/5। यह आ गई वैल्यू हमारी। अब a हमारा 1 है, r 5/2, तो 1 5/2 और 2/5, ये वैल्यू आ गई। आगे a 1 है, r 2/5 है, तो 1 2/5 और 5/2, ये आंसर हो गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। आगे सम ऑफ 3 नंबर इज 56। तो AR स्क्वेयर, इनका सम जो है वो 56 दे रखा है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 and 27 फ्रॉम दीज नंबर्स, 1 7 और 21, अगर ये माइनस करें इनमें से, तो ये वैल्यू जो है वो एपी में हो जाएगी। एपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब यहां पे अगर ये तीनों नंबर एपी में है, तो मिडिल टर्म का जो डबल है वो हमारा फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होगा।
तो 2AR माइनस 14 और ये A प्लस AR स्क्वायर माइनस 22 इधर भेजेंगे, 2AR उधर भेजेंगे, तो 22 माइनस 14 AR स्क्वायर माइनस 2AR। ये हमारा 8A कॉमन लेंगे तो 1 प्लस R स्क्वायर माइनस 2R, ये आ गया। इसमें से A कॉमन लें तो ये 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 56, ये आ गया। अब क्या है, दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें तो ये 56A 1 प्लस R स्क्वायर 8 A 1 प्लस R स्क्वायर माइनस 2R। ए हमारा कैंसिल हो गया, ये 7 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू 1 प्लस R स्क्वायर माइनस 2R इक्वल टू 1 प्लस R स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब 7 भेजे अंदर तो ये 7 मल्टीप्लाई होके 7 प्लस 7R स्क्वायर माइनस 14R, 1 प्लस R स्क्वायर, ये R स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 6R स्क्वायर, ये R इधर आके माइनस 15R और ये 1 इधर आके माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2R स्क्वायर माइनस 4R माइनस R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2R कॉमन लिया तो ये हमारा R माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। R माइनस 2 कॉमन लेंगे और ये 2R माइनस 1 इज इक्वल टू 0। R माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2R माइनस 1 इज इक्वल टू 0। R की वैल्यू 2, R की वैल्यू हमारी 1/2, ये आ गई। अब R की वैल्यू 2 रखे फर्स्ट इक्वेशन में तो ये हमारा A 7 56, 7 से काटेंगे तो 8, A की वैल्यू हमारी 8, तो हमारे नंबर जो है 8, 16 और 32, ये आ गया। R की वैल्यू हाफ रखें तो ये हमारा 7/4 इज इक्वल टू 56, तो A की वैल्यू 32, तो 32, 16 और 8 ये नंबर आ जाएंगे हमारे। तो इस क्वेश्चन में जो है 3 नंबरों का सम 56 दे रखा था और नंबरों में से 1, 7 और 21 अगर माइनस करें तो हमारी वैल्यू जो है एपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एपी में बीच वाली टर्म का डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होता है। इसे सिंप्लीफाई करके हमें एक इक्वेशन मिली और एक इक्वेशन हमारे पास ये थी, दोनों को डिवाइड किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई आर की फॉर्म में। यहाँ से आर की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 2, एक 2 और एक हाफ। तो 2 पुट करें तो ए की वैल्यू 8 आ गई और हाफ पुट करें तो ए की वैल्यू 32। तो ए 8 है, आर 2 है, तो 8, 16 और 32 नंबर हो जाएंगे और ए हमारा 32 और आर जो है हाफ है
तो 32, 16 और 8 हमारे नंबर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।